ओम शांति। ड्रामा में बाबा के हर बच्चे के आगे कई प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं और कई बार हम उन परिस्थितियों में बहुत हलचल में आ जाते हैं। मन में कई प्रकार के प्रश्नों के और गुस्से की नाराजगी के तूफान उठते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे सामने ही यह प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ऐसे तरह तरह की बातें, परिस्थितियां कई प्रकार की क्या और क्यों की क्यों मन में खड़ी कर देते हैं। मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अंदर ही अंदर मन बहुत शोर करता है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, ड्रामा में परिस्थितियों का आना भी कल्याणकारी है। उसमें मुझ आत्मा के 3 प्रकार के कल्याण समाये होते हैं। एक तो हमारी स्व चेकिंग अर्थात आत्मदर्शन। परिस्थितियों के आने से ही आत्मदर्शन होता है। अगर किसी भी परिस्थिति में मन हलचल में आया तो किसी ना किसी शक्ति की हमारे अंदर में अभी तक भी कमी है, इसलिए मन हिल गया, मन परेशान हो गया। दूसरा, परिस्थितियां हमारे अंदर शक्तियों को भर देती हैं। सोचो, कोई बात या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आई और हम हलचल में आ गए, लेकिन जब वैसी ही परिस्थिति दूसरी बार मेरे सामने खड़ी होती है तो मन में उतनी हलचल नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा मन और अधिक शक्तिशाली बन गया। अंदर में उसका सामना करने की और समाने की शक्ति और भर गई। अगर परिस्थिति नहीं आती तो वो शक्ति हमारे अंदर नहीं भरती। अर्थात जितना परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो आपको और ही वह शक्तिशाली बना देती हैं। और तीसरी बात, ये परिस्थितियां हमारे कर्मों के हिसाब किताब को भी चुकता कराती हैं। जो भी हमने किसी भी जन्म में बीज बोया वो हमें चुकता करना ही पड़ेगा, नहीं तो आत्मा अपने घर वापस परमधाम कैसे जाएगी? जा ही नहीं सकती, मुक्ति पा नहीं सकती। तो जितना परिस्थितियां सब तरफ से आती हैं, हमारे कर्मों के हिसाब सबके साथ उतना ही क्लियर करवाती हैं। तो कितनी कल्याणकारी है ड्रामा में ये परिस्थितियों का आना। भले ही अभी थोड़ी देर हम विचलित हो जाते हैं, अंदर में बहुत सारे तूफान उठते हैं, लेकिन बाद में चलकर हर आत्मा को अनुभव होगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसमें हमारा ही कल्याण था। इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति में घबराना या मुरझाना नहीं है, उससे डरकर भागना नहीं है। भागते तो वो हैं जो डरपोक होते हैं। हम तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, जो हर परिस्थिति को खुशी खुशी बाबा के संग पार करने वाले हैं। जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो फिर क्या चिंता करना? खुद को परिस्थितियों में शक्तिशाली बनाने के लिए इस अभ्यास को सदा करते रहें। सदा मस्तक में खुद को जागती ज्योति अनुभव करें और इस सुमान में स्थित रहें कि मैं सर्वशक्तिवान की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। उसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं। उसके साथ का हाथ
सदा मेरे ऊपर है, मेरे मस्तक पर है। मेरा मन हर परिस्थिति में शांत और हल्का है, क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे जो हो रहा है उसमें आपका कल्याण समाया हुआ है, जिसका अनुभव आपको स्वयं अंत में होगा। मेरे मस्तक में सदैव परमात्मा की शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे चारों ओर आत्माएं, प्रकृति, उन सब में ये किरणें समा रही हैं और उन सभी आत्माओं को अथवा प्रकृति को शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति।